इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। गेहूं को पीस दिया गया, क्या बन गया? आटा बन गया। आटा पिसता है कि गेहूं पिसता है? बोलो माताओं, आप रोज आटा पीसते हो कि गेहूं पीसते हो? बोलते क्या हो? बड़ा विचित्र है लोग व्यवहार में। अभी बोले आप गेहूं पीस रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आटा पीस रहे हैं। आटा पीसा जाता है, लेकिन बोला तो ऐसा ही जाता है। कहाँ जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहे हैं। गेहूं क्यों नहीं पिसाने जा रहे? लोक व्यवहार भाषा। गेहूं पीसा गया, आटा बन गया। आटा को आप आटे से क्या क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं, बाटी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? अरे क्या नहीं बनता जी, अलग अलग तरह से चीजें मिलाते जाओ तो आटे से तो क्या क्या नहीं बनता है। सब कुछ आटे से ही तो बनता है। हलवा भी बनता है, और हलवा में पानी ज्यादा पड़ जाए तो हैं लपसी हो गई, और उसमें भी पानी और पड़ गया तो धनाकरा। अब देखिए, आटे से ये वस्तुएं बन गईं। एक आटे वाली पर्याय मिट गई और दूसरी रोटी वाली पर्याय प्रकट हो गई, लेकिन द्रव्य तो सत है। जो गेहूं का वो द्रव्य था, वो द्रव्य तो कहीं नहीं चला गया। ऐसे ही हमारा जीव है कि जीव देव पर्याय से इंसान की पर्याय में आ गया, या इंसान की पर्याय से देव पर्याय में चला गया, तो भी जीव जीव पने से तो नष्टा नहीं हुआ। सत उसमें भी अपन देखें कि आटे के इतने पदार्थ बनने के बाद, गेहूं से होने के बाद भी उनमें भिन्नता होती है। ये रोटी है, वो बाटी है, वो पूरी है, वो हलवा है। कितनी पर्यायें बदल गई एक आटे की। अगर किसी ने नियम लिया है कि आज मैं रोटी ही खाऊंगा, कोई त्यागी व्रती ऐसे भी नियम ले लेते ना, पराठा नहीं खाऊंगा। और कोई ऐसा ही नियम ले लेते कि पराठा ही खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। ऐसे नियम लेने वाला त्यागी नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना? मेरे अन्न का त्याग है, और अन्न के त्याग कर करके फिर अन्न के अलावा सब कुछ चलेगा, तो वास्तव में वो त्याग की कसौटी पर कहां खरे उतरेंगे? त्याग की कसौटी पर तो वो खरे उतरेंगे कि अन्न का त्याग है, और फिर भी जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए उसमें संतुष्ट रह के अपनी साधना करते रहें। देखिए, अब अगर आपने ये नियम लिया है कि रोटी खाऊंगा, तो रोटी खाने वाला व्यक्ति, इस नियम को लेने वाला व्यक्ति पूरी नहीं खा सकता, पराठा नहीं खा सकता। लेकिन कहा तो ऐसा जाता है। समझाते हैं, फिर चौके वाले बोलते हैं कि महाराज जी, ये भी तो आटे का ही है, हलवा भी तो आटे का ही है। आप एक अन्न ले रहे हो, तो एक अन्न ले रहे हैं तो वो अन्न एक ही तो हुआ ना। पूड़ी भी, पराठा भी, हलवा भी, सब में आटा व्याप्त है, सब में गेहूं पना व्याप्त है। इसलिए उस अपेक्षा से वो सब एक हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से तो भिन्न भिन्न आकार प्रकार के। तो जैसे एक गेहूं, एक धान्य
एक मिट्टी अनेक रूपों में बदल जाती है, वैसे ही एक जीव भी अनेक अनेक पर्यायों को धारण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी 100 नंबर की प्रवचन सार की गाथा में कहते हैं, न भो भंग विहीनो भंगो वा नत्थि संभव विहीनो भंग उपादो विय भंगो न बिना धोबिण अथेना। समझ में आ रहा है आपको? एक शब्द आ रहा है कुछ समझ में? चूंकि प्राकृत भाषा की गाथा है, गाथा भले समझ में आओ ना आओ, लेकिन व्याख्या तो समझ में आना चाहिए। और अगर हम समझने के लिए बैठ जाएं तो गाथा क्यों नहीं समझ में आएगी? बोलिए। ना भव भंग विहीनो, भव का मतलब है कि उत्पाद, जन्म। ऐसा कोई भी जन्म नहीं है वस्तु का कि जो भंग के बिना हुआ हो। भंग के बिना हुआ, पहले वाली पर्याय मिटे, आटे वाली पर्याय मिटी तो रोटी वाली पर्याय बनी। बोलो। बिना आटे वाली पर्याय, बल्कि आटे से सबसे पहले आटे को छाना जाता है। क्या किया जाता है? एक तो यही पर्याय उसकी नहीं हो गई, छना हुआ आटा। और आटे को छानने के बाद उसके चोकर को अलग कर दिया जाता है। वास्तव में छानने के पीछे रीजन ये हो जाना चाहिए कि उसमें अगर कुछ छोटा मोटा और कोई कण आया है तो उसे अलग कर दिया जाए, चोकर को अलग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो एकदम मैदा मैदा होती है ना, और एकदम बारीक मैदा, और उसकी रोटी खाने वाले लोग ना गोल मटोल हो जाते हैं, वो सारी मैदा मैदा जमा हो जाती है शरीर में, और फिर दूसरी बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसलिए चोकर वाला आटा। तो एक पर्याय तो यही हो गई। उसके बाद उसमें पानी मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। कितने परिणाम हो गए? बहुत सारे परिणाम हो गए, बहुत सारे स्टेप हो गए। मतलब यह है कि ना भव भंग विहीनो भंगो ना हवदी संभव विहीनो उपादो भी भंगो न बिना धोबिण अथेण। लोई की पर्याय मिटी, रोटी बनी, है ना? तो क्या मिटा? लोई मिटी। क्या बना? रोटी बनी। फिर ना भव भंग विहीनो भंगो ना हवदि संभव विहीनो। और जिसका नाश हुआ है उसकी निश्चित रूप से कोई नई पर्याय हुई है। लोक में आप क्या सुनते हैं? कई बार लोग आपको ऐसी बात करते मिलेंगे, बोले हमारे दादाजी तो मर करके ना भूत बन गए। खासकर बहुओं की शिकायत होती है कि सासू जी तो मर करके ना भूत बन गई, और वो घर में भटकती हैं, और किसी को दिखे ना दिखे वो बहू को। अब भटकने की बात कहां से आ गई? भटकना मतलब क्या? बोले उन्हें अभी तक कोई योनि नहीं मिली, कोई पर्याय नहीं मिली, उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिला, वो आत्मा भटक रही है। आत्मा कैसे भटकेगी जी? हैं? भटकने की बात ही नहीं। अगर एक पर्याय मिटी है तो दूसरी कुछ ना कुछ पर्याय तो मिलेगी। अगर एक्सीडेंट में भी किसी के प्राण गए हैं और थोड़ा सा भी धर्मात्मा रहा है, थोड़ा सा भी अच्छे परिणाम रहे हैं, तो उसकी अगली पर्याय लगभग विंतर, भवनवासी, इस टाइप के किसी देव की पर्याय हो ही जाएगी। समाधि पूर्वक, विधि पूर्वक मरण करने वाले, उत्तम भावना रखने वाले कल्पवासी देव बन जाएंगे। किसी ने कोई पाप किए हैं तो, मायाचारी की है तो त्रियंच बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भटकता रहेगा। महाराज जी कुछ भी कहो, लेकिन हमारी सास की आत्मा तो भटकती है। किस किस की सास की आत्मा भटकती? ध्यान रखना, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे कोई भी हो, आत्मा नहीं भटकती। आप कहोगे कि फिर लोक में ऐसा प्रसिद्ध क्यों है, और फिर से परेशानियां क्यों खड़ी होती हैं, या कहीं कहीं इस टाइप की दुर्घटनाएं क्यों देखने को मिलती हैं?
उसके पीछे भी एक पूरा विज्ञान है, पूरा गणित है कि जो भी है ये जीव है, अगर किसी तरह का प्रतिषेध का भाव लेके इसने पर्याय त्यागी है और कसाय बुद्धि वाला है, थोड़ा सा पुण्यात्मा है, तो भूत या व्यंतर जैसी पर्याय में चले जाएंगे। वो भी भटकने वाली पर्याय नहीं है, वो भी एक तरह से देव की पर्याय है। तो जो अभी भंग हुआ है ना, पहले वाली पर्याय मिटी है तो नई वाली पर्याय मिली है। भाव समझना, भाव ये है कि कोई भी द्रव्य पूरी तरह से खत्म होता नहीं, जीव का अस्तित्व कभी मिटता नहीं, पर्याय बदलती है। तो अगर यह जीव कुछ कम पुण्यात्मा रहा है तो व्यंतर की पर्याय मिल गई। अब व्यंतरों का काम जो है कि थोड़ा सा उत्पाद करना, थोड़ा दिखावा करना, प्रदर्शन करना, और अगर कोई उनके दुश्मन जैसे रहे हैं तो उन्हें तंग करना, कुतूहल करना, ऐसा संभव हो सकता है कदाचित। लेकिन कहते हैं कि जिसके पास नमोकार, उसको किसी देवता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नमोकार मंत्र के जाप। और एक बात है कि अगर आपने किसी का बिगाड़ किया है तो यहीं पर लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं। कसाय वाले लोग जो हैं यहीं पर बदला लेने की कोशिश करते हैं। वे अगर परभव में बदला लेने की कोशिश करें तो आश्चर्य का कौन सा आश्चर्य। तो क्या करना, ऐसा करना, ऐसा जीवन जीना कि हमारा किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रहे। तत्व के ज्ञान से, द्रव्यों के ज्ञान से, उत्पाद व्यय के ज्ञान से, ध्रुव सत स्वभाव के ज्ञान से अंत में ये निर्णय हम कर पाएंगे कि जीवन ऐसा जीना जिससे शुद्ध सत की उपलब्धि हो, सिद्ध दशा की उपलब्धि हो, संसार में संसरण ना करना पड़े। ना भव भंग विहीन हो, भंगो ना हवदि संभव विहीन। कोई चीज मिटी है तो उसका कुछ ना कुछ नया वर्जन सामने जरूर आएगा। मिट गया तो खत्म नहीं हो गया। शीतलनाथ भगवान मोक्ष पधारे, क्या हुआ? महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या हुआ? संसार संबंधी पर्याय पूरी हुई, अरहंत अवस्था पूरी हुई और घातिया आघातिया कर्म के नाश होकर के सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हुई। ना भव भंग विहीनो, भंगो ना हवदि संभव विहीनो। कुछ बनना है तो कुछ मिटता है, और कुछ यदि बना है तो कुछ मिट करके ही बना है। उपादु भी भंगो, और दोनों भी बिना ध्रुव के नहीं होते। ध्रुव चैतन्य आत्मा तो वह का वह ही रहता है। जीव थोड़ी बदल जाता है, चैतना तो वही रहती है। हम सभी को चाहिए कि ऐसे तत्व के अभ्यास करें, ऐसे तत्व का निर्णय करें। कैसे निर्णय करें? बोले जैसे रोटी में किया, रोटी का तो ध्यान में आ गया, पूरी का, पकौड़ी का, सब का ध्यान में आ जाएगा। जैसे ये ध्यान में आ गया वैसे अपनी आत्मा का भी ध्यान में आना चाहिए। अरे भाई, पल पल जाती हुई इस पर्याय को भी तो देखो। और जो हमने आपको बात कही वो तो स्कंध की बात हो गई, विभाव पर्याय के परिणमन की बात हो गई। हमारा जीवात्मा भी तो विभाव दशाओं में ही परिणमन करता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। एक बार स्वभाव की पकड़ हो जाए, एक बार स्वभाव की पहचान हो जाए, ये स्वभाव नहीं है। सच कहे ना तो प्रवचन करना भी जीव का स्वभाव नहीं है, और प्रवचन सुनना भी जीव का स्वभाव है क्या? स्वभाव तो पूर्ण ज्ञान है, सच्चित आनंद। सत अस्तित्व तो है, और चित सत सत का कभी ख्याल करो, अस्तित्व नहीं। लोग इतने दुखी, इतने परेशान हो जाएंगे कि बिल्कुल मेरा तो सब कुछ मिट गया, मेरा सब कुछ मिट गया। तुमने जिस जिस को अपना मान रखा है वो कुछ मिट सकता है,
लेकिन मैं नहीं मिट सकता हैं? मुझे तो लोगों ने बर्बाद कर दिया। तुम्हें लोग कैसे बर्बाद कर सकते हैं? जो तुम्हारा द्रव्य है, जो तुम हो, वो तुम हो, कैसे बर्बाद कर सकते हैं? अस्तित्व की पहचान करो, स्वरूप अस्तित्व। अगर तुमने दूसरी चीजों पर कब्जा कर लिया है तो उन्हें मिटाया जा सकता है, उन्हें छीना जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारा आत्मा का वैभव है उसे कोई छीन सकता नहीं, कोई लूट सकता नहीं। अगर ये निर्णय हुआ तो हमारा बात बात का रोना मिट जाएगा। बात बात में आंसू आने लगते हैं, बात बात में रोने लगते हैं, बात बात में विकल्प में क्लेश में चले जाते हैं। ऐसा हो गया। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, ये निर्णय तो करना पड़ेगा। अणु अणु स्वयं में लीन है, अपने आप में परिपूर्ण है। बदलते हुए परिदृश्य को देख करके सीखिए, दुखी मत होइए। सीखो कि सब कुछ होता है, ऐसा ऐसा बदलता है, परिणमन होता है वस्तु का स्वभाव। सज्जनों, वस्तुतः उत्पाद के बिना व्यय नहीं, विनय और व्यय के बिना उत्पाद नहीं, और उत्पाद व्यय होते हुए भी वस्तु का ध्रुव स्वभाव कहीं जाता नहीं। ऐसे ही हमारा आत्मा कितनी पर्याय बदले, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होता और आत्मा भटकता नहीं है। यूं व्यंतर पर्याय में चला गया तो कहने लगे कि भटक गया, कहते हैं। और अगर हम उस ढंग से विचार करें तो भटकना तो हमारा आज भी चालू है। फिर आज हम कौन से एकदम स्थिर हो गए? कोई धंधे के हिसाब से भटक रहा है, कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, और कई बार तो लोग बोलते भी हैं आके, महाराज जी 2 महीने हो गए भटकते हुए, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। तो इसका मतलब है तो ये भी भटकती हुई आत्मा हुई। 6 महीने से भटक रहा हूं लेकिन आज तक अपना खुद का घर नहीं हुआ। तो भटकना यूं तो एक हाथ, तो सब जगह भटकना ही भटकना है। और अगर यूं विचार करें तो एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय बदलती हुई फिर भी आत्मा ध्रुव स्वभाव वाला है। अपने ध्रुव चेतन स्वभाव की दृष्टि करें तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। विद्या गुरुवर ज्ञान के दाता, तुम हो जग के भाग्य विधाता। गुरुवर ले लो अपनी शरण में, हे गुरु तुम सो कोई न जग में। हे गुरु तुम ही तारन हारे, मेटो अब संताप हमारे। वेश दिगंबर धारे मुनिवर, चलते फिरते हो तुम जिनवर। आपके ही गुरु नित गुण गाऊं, सुर विद्या में गीत सजाऊं। शुरू हो चुकी है इनकी तैयारी, अब है आपकी बारी। सुर विद्या सीजन 2 चलता रहा है सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। परम पूज्य तीर्थोद्धारक दिव्य